गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। एज यू नो, वी हैव डिस्क्राइब्स इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट द रेसिप्रोकेटिंग पंप एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्क्राइब्स अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पंप advantage, disadvantage and application, and after that we have discussed about the HVAC heating, ventilation and air conditioning process कि किस तरीके से हम जो है कि HVAC में हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। हम जो है कि जो हमारे अनावश्यक एनर्जी जो है कि यूजलेस चली जा रही है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और हम किस तरीके से अपनी एनर्जी जो हमारी बची हुई है उसको हम इफ़िशियंटली यूज कर सकते हैं। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट में डिस्कशन किया है। ठीक, तो जो अब जो है कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है आपका लाइटनिंग एंड डीजे सिस्टम, सॉरी लाइटनिंग एंड डीजी सिस्टम। डीजी सिस्टम मतलब आपका है डीजल जनरेटर। डीजी का फुल फॉर्म आपका है, डीजी का फुल फॉर्म डीजल जनरेटर। वह जनरेटर जो डीजल इंजन की सहायता से चलता है उसको हम डीजी सेट कहते हैं। उसका कंबाइंड फॉर्म को, जैसे आपका ये डीजल इंजन है, ये जनरेटर है, इसके कंबाइंड फॉर्म है, इसके कुछ कंट्रोलिंग के कंपोनेंट है, फिर आपके इधर लोड कनेक्ट हुए हैं। ठीक, तो ये आपका पूरा जो सेट है इसी को हम कहते हैं डीजी सेट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है पूरा डीजी सेट पे है। डीजी हमारा जो डीजल इंजन है वो कैसे वर्क करता है और उसकी सहायता से हम किस तरीके से अल्टरनेटर या किसी भी अल्टरनेटर या आप कह लीजिए क्या जो बिजली उत्पन्न करके देता हो उसको हम जो है कि जनरेटर कहिए या अल्टरनेटर कहिए, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक, अल्टरनेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनके जो फेज वेव फॉर्म होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक, इसलिए हम इसको अल्टरनेटर भी कहते हैं। ठीक, जनरेटर को। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम लोग इसी के बारे में आज कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है ये। और मैं सारे टॉपिक्स को इसमें कवर करूँगा, सारे जितने पॉइंट्स हैं उसको भी कवर करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। डीजल इंजन क्या है? पहली बात, वह इंजन जो डीजल की सहायता से चलता है उसको डीजल इंजन कहते हैं। जैसे हमारे गांव में पानी ट्यूबवेल के लिए हम जो है कि डीजल इंजन का यूज करते हैं, वो हमारा डीजल इंजन होता है। ठीक, डीजल इंजन क्या है? एक आपकी मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक, डीजल इंजन क्या है? आपकी एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ को घुमाकर उस एनर्जी को, ठीक, मैकेनिकल एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एक है डीजल इंजन, इसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, जनरेटर को शाफ्ट को मूव करा रहे हैं। फिर जब जनरेटर का शाफ्ट आपका मूव करता है तो उसके थ्रू क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जनरेटर आपका, सॉरी, जो आपका डीजल इंजन है वो आपका एक प्राइम मूवर की तरीके काम करता है, किसी भी चीज़ को घुमाने का, चलाने का काम करता है। ठीक, और ये यहाँ पर जो इसका डीजी सिस्टम है इसमें हमारा जो है कि जो डीजल इंजन है उसका मेन पर्पज है कि अल्टरनेटर को चलाना या जनरेटर को चलाना। जब जैसे कि हम लोग शादी ब्याहों और तमाम जगहों पर देखते हैं कि हमारे पास एक जनरेटर होता है, बेसिकली वो डीजी सिस्टम एक तरीके से होता है। उसमें डीजल इंजन होता है और आपका एक डायनमो होता है। डायनमो आपका जस्ट लाइक एसी जनरेटर, जिसमें हमारी एसी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक, आपकी ये आपका जो एसी जनरेटर है ये आपका 3 फेज का भी हो सकता है, सिंगल फेज का भी हो सकता है। ठीक, वो हमारे यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका जो है कि यूज किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक, तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें डीजी सिस्टम की, डीजी सेट की, तो ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा डबल स्ट्रोक, ठीक, या 2 स्ट्रोक इंजन, और एक हमारा होता है 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक, तो हम जो है कि यहाँ पर 4 स्ट्रोक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, कि ये हमारे इसके क्या क्या फंक्शनिंग होती है, किस तरीके से ये हमारा फंक्शनिंग करता है। तो ये हमारा डीजल इंजन क्या करता है, रन करता है जब
डीजल इंजन रन करेगा तो इससे कनेक्टेड आपका जो शाफ्ट है, ठीक, ये इससे चाहे आप इसको बेल्ट के माध्यम से कनेक्ट कर दीजिए या डायरेक्टली इसके शाफ्ट को यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, कपल्ड कर दीजिए। ठीक, क्या कर दीजिए, इसको कपल्ड कर दीजिए। जब आपका इंजन चलेगा तो आपका जनरेटर भी चलेगा, जब आपका जनरेटर चलेगा तो आपको एसी सप्लाई मिलेगी। 3 फेज कितना, 3 फेज 415 वोल्ट। ठीक, इतनी सप्लाई आपको ये प्रोड्यूस करके देगा जब आपका जो जनरेटर है 3 फेज जनरेटर होगा। ठीक है, तो जो हमारा डीजल इंजन है उसके कुछ स्टेप्स हैं जिसकी सहायता से ये क्या करता है, आपका डीजल इंजन वर्क करता है। ठीक, तो ये आपका एक सिलेंडर है। ठीक, एक सिलेंडर में 2 वाल्व लगे होते हैं, एक आपका इनिगेशन वाल्व, ठीक, जहाँ से आपका इनलेट वाल्व आप कह सकते हैं, और एक आपका एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक, 2 वाल्व लगे हैं और ये आपका स्पार्किंग है, स्पार्किंग के लिए दिया गया है। ठीक, जब तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, 4 स्टेप हमारे फॉलो होते हैं। पहला हमारा होता है सक्शन या इंडक्शन स्ट्रोक। तो जब हमारा सक्शन या इंडक्शन स्ट्रोक होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये सारे कंपोनेंट को मैं पहले बता देता हूँ। ये आपका सिलेंडर है, ठीक, ये आपका है टीडीसी, ठीक, टॉप डेड सेंटर, और ये है आपका बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर का मतलब जब आपका ये पिस्टन आपका नीचे आएगा तो इसी पोजीशन तक आ सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये आपका एक कनेक्टिंग राड है, ये आपका कनेक्टिंग राड है, और ये एक आपका क्रैंप से जुड़ा हुआ है। जब आपका ये क्रैंप क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो आपका पिस्टन अप डाउन क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो जब आपका पहला स्टेप होगा, ठीक, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। सिलेंडर है आपका, ठीक, और आपका इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट है, ये आपका स्पार्किंग पॉइंट है, एक आपका क्रैंक है, ठीक, ये आपका बॉटम डेड सेंटर है, ये आपका टॉप डेड सेंटर है। इससे ऊपर आपका पिस्टन नहीं जा सकता और इससे नीचे आपका पिस्टन जो है कि नहीं जा सकता है। ठीक है, और ये आपके 2 वाल्व हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए पहले वर्किंग के इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सक्शन हो। ठीक, सक्शन की प्रोसेस होगी। सक्शन का मतलब आपका ये नीचे की तरफ, जब ये आपका क्रैंक रोटेट होगा तो नीचे की तरफ आएगा, जब नीचे की तरफ आएगा तो इधर से आपका इसमें फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, ठीक, फ्यूल प्लस एयर आपकी इसमें इंटर करेगी। ठीक, तो आपकी ये जो है कि फ्यूल और एयर क्या होगा, एक्सपेंड होगा, क्योंकि एरिया क्या है आपका बहुत ज़्यादा हो गया। तो एरिया जब ज़्यादा होता है तो वो वहाँ पर क्या होगा, आपका वो फैल जाएगा। ठीक है, तो सक्शन में आपकी ये प्रोसेस होती है कि आपका ये पिस्टन नीचे की तरफ आता है। फिर नेक्स्ट आता है कंप्रेशन, सेकेंड स्टेज है आपका, सेकेंड स्टेप हमारा आता है इसमें कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या होता है, जब हमारा पहला सक्शन पॉइंट था, सक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, या इंडक्शन स्ट्रोक हो रहा था, तो ये वाला वाल्व ओपन हो रहा था और ये वाला वाल्व आपका क्लोज था। ठीक, जब ये वाला वाल्व आपका ओपन हुआ तो फ्यूल में आपका डीजल प्लस एयर आपकी इंटर करेगी। जैसा कि आप देखते हैं कि जो डीजल इंजन हमारे होते हैं वो एक पॉइंट होता है जहाँ से वो एयर को क्या करता है, लेता रहता है। जब हम इंजन को चलाते हैं तो देखते हैं कि सक सक की आवाज़ आती है, तो वो आपका एयर को क्या करता है, एक बार अंदर लेता है, फिर जो है कि बाहर छोड़ता है। ठीक, तो यहाँ से हमारी एयर और हमारा फ्यूल को हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इनलेट करते हैं। फिर ये आपका नीचे की तरफ आएगा तो ये आपका होता है सक्शन पॉइंट। ठीक, इसमें आपका ये ऑयल और एयर क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाती है। फिर जो है कि नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होगा, ये आपका पिस्टन रॉड इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ इस पिस्टन को प्रेस करेगा, कहाँ तक लेके जाएगा, टॉप डेड सेंटर। ठीक, टॉप डेड सेंटर तक इसको ले जाएगा, कहाँ से, बॉटम डेड सेंटर से इसको टॉप डेड सेंटर तक ले जाएगा। तब एयर और फ्यूल आपका क्या होगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा, और ये दोनों वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व और जो है कि इनलेट वाल्व, दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जब दोनों वाल्व आपके क्लोज हो जाएंगे तो इसके अंदर का जो प्रेशर है, ठीक, किसी भी चीज़ को अगर आप दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा
तो टेम्परेचर बढ़ेगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो आप देख रहे हैं कि इन द कंप्रेसर स्टेज, कंप्रेशन स्टेज आपका जो प्रेशर है, अगर आपका प्रेशर पहले 14 था तो वो आपका इस रेशियो में चेंज हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उसको 1 यूनिट में चेंज कर दिया। 14 पॉइंट पहले था, मान लीजिए 14 बार का प्रेशर था, उसको हमने 1 बार के प्रेशर में क्या किया, यहाँ पर इस स्टेज पे चेंज कर दिया। जब हमने प्रेशर को चेंज किया, प्रेशराइज किया किसी चीज़ को, तो वो क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है ये भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सपेंशन स्टेज, ठीक। एक्सपेंशन स्टेज में क्या होगा, ये आपकी जो गैसेस हैं, सॉरी जो आपकी एयर है, एयर प्लस फ्यूल, ये आपका फिर एक्सपैंड होगा, ठीक। तो ये आपका इस स्टेज में आपका ऑयल और फ्यूल का एक्सपेंशन होता है। इस स्टेज में भी ये दोनों जो वाल्व हैं वो क्या रहते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक। और लास्ट स्टेप होता है हमारा एग्जॉस्ट स्टेज, ठीक। एग्जॉस्ट स्टेज में क्या होगा, आपका जो इनलेट वाल्व है ये आपका क्लोज रहता है, और जो आपका एग्जॉस्ट वाल्व है ये आपका ओपन हो जाता है। जब जैसा कि आप देखते हैं कि जब आपका इंजन पूरी रनिंग कंडीशन में होता है तो एक जगह से आपका एयर सांस लेता रहता है, और दूसरी जगह से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस है, ठीक, उसको क्या करता है, बाहर फेंकता रहता है। तो वो आपका यही पोजीशन है। ओके डियर स्टूडेंट, अभी लाइट कट गई थी, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि जो हमारा डीजी सेट का डीजल इंजन होता है उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, ठीक। एक हमारा होता है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक, और तीसरा हमारा पावर स्ट्रोक या जो है कि एक्सपेंशन स्ट्रोक, और चौथा है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो पहले स्टेज में जो है आपका इनलेट वाल्व ओपन होता है, और जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये आपका क्लोज होता है। सेकेंड स्टेज में, कंप्रेशन स्टेज में क्या होगा, दोनों वाल्व आपके क्लोज होते हैं। थर्ड स्टेज में, एक्सपेंशन स्टेज में भी आपके दोनों वाल्व क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, ठीक। और फोर्थ कंडीशन में क्या है, एग्जॉस्ट में जो है आपका ये एग्जॉस्ट आपका क्या रहेगा, ओपन रहेगा, और इनलेट वाल्व आपका क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से आप डीजल सेट के बारे में पूरा जान गए कि जो आपका डीजल इंजन है वो किस तरीके से फंक्शनिंग करता है। अब हम डीजी सेट मतलब डीजल इंजन और जनरेटर का जो सेट है उसके बारे में देख लेते हैं। उसका ये ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ये आपका डीजल इंजन है, ये आपका एसोसीरीज कुछ जो है कि इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट लगे होते हैं, ये आपका फाउंडेशन है, ठीक। फिर इसके बाद जो है कि आपका यहाँ पर एसी जनरेटर है, ठीक। इसके बाद इसकी सप्लाई हमारी कंट्रोल पैनल पे आती है। फिर कंट्रोल पैनल से हम जो है कि डीजल इंजन को भी कंट्रोल करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ठीक है। और ये सप्लाई जो है कि इसमें ये जो हमारा आर्मेचर यूज किया गया है इस पे भी हम जो है कि सप्लाई का अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये हमारी सप्लाई कहाँ से आती है, ठीक, जो है हम इसके लिए बैटरी बैंक का भी यूज कर सकते हैं। कुछ पावर ऐसी होती हैं जो हमको नहीं मिल पाती है तो क्या करते हैं, उसके लिए हम बैटरी बैंक का यूज कर लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमारी सप्लाई आ रही है, ठीक, फिर हमारी ये सप्लाई लोड तक जा रही है, तो इसी लोड में से सप्लाई हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल पे ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हमारा पूरा सेट हो जाता है, ठीक, फाउंडेशन प्रिपेयर करते हैं, उसके ऊपर डीजी सेट को हम जो है कि सेटअप करते हैं। जब सेटअप करने के बाद कंट्रोल पैनल सेटअप करते हैं, फिर जो हमारे लोड जितने होते हैं उनको जो है कि हम सप्लाई दे देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारी पुश बटन होती है ऑन की, ठीक, ऑन की पुश बटन जैसे प्रेस करते हैं तो डीजी आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आपका जैसे डीजी स्टार्ट होगा, ये डीजी आपका इससे कपल्ड है, आपका एसी जनरेटर भी स्टार्ट हो जाता है। एसी जनरेटर जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पर 3 फेज 4 वायर की सप्लाई आपको मिल जाएगी। फिर ये आपका कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल से हम डिफरेंट लोड के लिए सप्लाई को क्या करते हैं, भेजते हैं। मान लीजिए आपके किसी गर्ल्स हॉस्टल के लिए ये सप्लाई जा रही है, बॉयज़ हॉस्टल के लिए सप्लाई जा रही है, और जो है आपका एकेडमिक बिल्डिंग है वहाँ के लिए सप्लाई जा रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल बनाते हैं, ठीक है। और किसी भी डीजी सेट की जो ज़रूरत के हिसाब से हम उसको प्रीफर करते हैं कि हमारा लोड कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हम डीजी सेट को प्रीफर करते हैं। मान लीजिए आप हमारा जो डीजी सेट है वो 1500 kVA का है या 20 kVA का है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं 500 kVA का है, ठीक।
तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं, डीजी सेट को प्रीफर करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये आपका डीजल इंजन है। डीजल इंजन को ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से पुश बटन को प्रेस कर दीजिए, यहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी तो ये क्या करेगा कि डीजल इंजन को ऑफ़ करा देगा। जैसे डीजल इंजन ऑफ होगा आपकी एसी जनरेटर भी ऑफ हो जाएगा, तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी और जितने कनेक्टेड लोड हैं ठीक उन लोड को सप्लाई नहीं मिल पाएगी। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है कि इसका यूज हम अपना पर्सनल यूज के लिए करते हैं। ठीक, डीजी सेट का यूज पर्सनल यूज के लिए करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए करते हैं और कई पर्पज़ों के लिए हम जो है कि डीजी सेट का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं से बिजली ले रहे हैं, ठीक, बिजली जब हम ले रहे हैं तो उसका कई बार ऐसा होता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हमको क्या करना चाहिए, क्या होता है कि हमारा जो वर्क होता है, हमारी कुछ मशीनें होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, तो हमारा जो मटेरियल होता है वो चोक हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि डीजी सेट को प्रीफर करने से हमको ये फ़ायदा है कि हम तुरंत डीजी सेट को स्टार्ट कर दें और वो मटेरियल जितना हमारा फंसा हुआ है वो पास हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट, और डीजी सेट का एक काम और है कि हम इसकी सहायता से हमारा कोई भी काम नहीं रुक सकता। जैसे हम पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो हमको कहीं से इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं, तो हम अपने पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये डीजी सेट पूरा कंप्लीट होता है। इसके एप्लीकेशन आप अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, और जो है कि कोई छोटी इंडस्ट्री है वहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई छोटा आपका सेटअप है, बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पर भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से केबीए एमबीए की में हम क्या करते हैं, डीजी सेट को प्रीफर करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हमारा लेक्चर में रहेगा लाइटनिंग। लाइटनिंग में हम डिफरेंट टाइप के लैंप के बारे में पढ़ेंगे, इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने हमारे घर में प्रॉपर इल्यूमिनेशन हो कि हमारे लिए हमारे घर में रखी हुई सारी सामान सब कुछ साफ दिखे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।